हेलो बच्चों, तो देखिए प्रश्न देखते हैं और हमारा प्रश्न है 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। निम्न में से कौन सा समान वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो 4 विकल्प दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं, तो कौन सा समान वर्ग से संबंधित नहीं है यह हमसे पूछ रहे। ठीक है, पहला है 4d10 5s2, फिर है 3d10 4s2, 5p6 6s2 और 4f17 5d10 6s2। तो ये जो 4f में 17 है ये यहाँ पर 4f14 होगा, क्योंकि 4f में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो यह हमारा विकल्प होगा। अब देखिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रश्न है। तो जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब देखिए हम चारों ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये किस वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, फिर उनमें से जो समान वर्ग के हैं उन्हें हमें अलग करके जो असमान वर्ग का है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया है वो है 4d10 और 5s2। ठीक है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि अफबाउ के नियम के अनुसार जो 5s होता है इसकी ऊर्जा कम होती है और 4d की ऊर्जा अधिक होती है, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4d में भरा होगा। ठीक है, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में जाता है तो वर्ग निकालने के लिए एक सामान्य सा हमारे पास सूत्र होता है कि d में जितने भी इलेक्ट्रॉन है धन 2 हमें करना होता है। तो यहाँ पर d में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में हम सीधा सीधा अगर 2 जोड़ देंगे तो वर्ग की संख्या आ जाएगी, जो कि आएगी 12। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने दूसरा जो विकल्प है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है 3d10 4s2। तो यहाँ पर भी जो है वही बात आ जाती है कि अफबाउ के नियम के अनुसार 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। और इसके लिए अगर वर्ग निकालना है तो फॉर्मूला है d में जितनी भी इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पर 10 है, धन 2। तो यह भी मान 12 ही आ गया। तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। तीसरे विकल्प में हमें दिया है 5p6 6s2। तो यहाँ पर अगर हमें वर्ग का मान निकालना है तो जो 5p है इसकी ऊर्जा कम होती है, 6s की ऊर्जा अधिक होती है, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 6s में प्रवेश करेगा। और 6s में जब भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इसके लिए वर्ग निकालने का सूत्र है s में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वही हमारे वर्ग की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर 6s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 थी, यानी कि वर्ग का मान भी हमारा 2 है, यानी कि यह जो तत्व है यह वर्ग 2 का तत्व है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अपने अंतिम विकल्प की, तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम विकल्प है वो है 4f14 5d10 और 6s2। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम ऊर्जा 4f की होगी, फिर 6s की होगी और अंत में सबसे अधिक ऊर्जा होगी 5d की। और इसी वजह से जो इसमें वर्ग की संख्या है वो निकालने के लिए हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन d में प्रवेश करेगा। तो d के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि है 10 धन 2, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और वर्ग की संख्या आ गई 12। तो अगर हम ध्यान से देखें तो विकल्प A में भी वर्ग की संख्या 12 है, विकल्प B में भी वर्ग की संख्या 12 है, और जबकि विकल्प D में भी वर्ग की संख्या 12 है। ठीक है, और जो विकल्प C है उसी में वर्ग जो है इसकी संख्या 2 है, अर्थात यही जो है अलग विकल्प है, बाकी में वर्ग की संख्या समान आ रही है। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प संख्या C। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा विकल्प C, और जो बाकी के विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।